अगर तुम चाहते हो कि जिस लड़की से तुम बात करो वो तुम्हें सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को जेन्युइनली याद रखे, तो इन 5 टेक्निक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स, बॉडी या पैसे से नहीं आता। कई बार एक एवरेज दिखने वाला लड़का भी अपनी कॉन्फिडेंस, कॉन्वर्सेशन और प्रेजेंस की वजह से सबसे ज्यादा अटेंशन ले जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये टेक्निक सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। इन्हें सही तरीके से यूज करना सीख गए तो दोस्त हों, नए लोग हों या कोई भी सोशल सिचुएशन, लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट करना नेचुरली पसंद करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी गलती हमेशा के लिए बंद करनी होगी जो ज्यादातर लड़के तब करते हैं जब उनके सामने कोई पसंद की लड़की आ जाती है, और यही गलती उनकी पूरी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन वहीं खराब कर देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी गलती की। मिस्टेक नंबर 1। ये गलती 90% लोग करते हैं। जैसे ही उनके सामने कोई पसंद की लड़की आती है, उनका पूरा फोकस उसे इम्प्रेस करने पर चला जाता है। दिमाग ब्लैंक हो जाता है, जबरदस्ती बातें करने लगते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, कभी इतना चुप हो जाते हैं कि सामने वाले को ऑकवर्ड फील होने लगता है। कुछ लड़के हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं और कुछ अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। लेकिन यही वो जगह है जहां वो हार जाते हैं, क्योंकि जिस पल तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो उसी पल तुम अपनी असली पर्सनैलिटी छुपा देते हो। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, लोग उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं, ना कि उनकी तरफ जो हर वक्त अप्रूवल मांगते हैं। इसी वजह से जब तुम किसी के अटेंशन के पीछे भागते हो तो तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। एक बार शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू देखना, जब वो किसी से बात करते हैं उनका पूरा ध्यान सामने वाले को इम्प्रेस करने पर नहीं होता, वो बस प्रेजेंट रहते हैं। उन्हें खुद को प्रूव करने की जल्दबाजी नहीं रहती, और शायद इसी वजह से लोग उनकी तरफ नेचुरली खिंचे चले जाते हैं। इसलिए आज से एक रूल याद रखना, लड़कियों को इम्प्रेस मत करो, उसे अपनी असली पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करने दो। बस इतना सा चेंज तुम्हारी पूरी कन्वर्सेशन बदल सकता है। अब सवाल ये है, अगर इम्प्रेस नहीं करना तो फिर बात शुरू कैसे करें? यहीं से शुरू होती है टेक्निक नंबर 2। कन्वर्सेशन शुरू करने का तरीका। देखो भाई, कन्वर्सेशन को इंटरव्यू मत बनाओ। बहुत सारे लड़के पहली ही लाइन में पूछना शुरू कर देते हैं, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, किस कॉलेज में हो। ये गलत नहीं है, लेकिन पहले ही 30 सेकंड्स में सिर्फ सवाल ही सवाल होंगे तो कन्वर्सेशन इंट्रोडक्शन जैसी लगेगी। हाई वैल्यू लोग कभी भी क्वेश्चंस की बौछार से बात शुरू नहीं करते। पहले वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हैं या सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं, कोई हल्की सी बात करते हैं। इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और एक और चीज, जब सामने वाला बोल रहा हो तब सिर्फ अपनी बारी का इंतजार मत करो, सच में सुनो। लोगों को सबसे ज्यादा याद वो इंसान रहता है जो उन्हें फील कराता है कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। थॉमस शेल्बी को देखना, वो कभी जल्दी में जवाब नहीं देता, पहले सामने वाले की पूरी बात सुनता है, फिर आराम से बोलता है। इसी वजह से उसकी बात में कॉन्फिडेंस फील होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और याद रखना, कन्वर्सेशन का गोल इम्प्रेस करना नहीं होता, कन्वर्सेशन का गोल होता है कंफर्ट क्रिएट करना। जिस दिन तुमने ये डिफरेंस समझ लिया, उस दिन सिर्फ लड़कियां ही नहीं, हर इंसान तुम्हारे साथ दोबारा बात करना चाहेगा। नंबर 3, तुम्हारा ड्रेसिंग और ग्रूमिंग ही तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन है। अब एक बात बताओ, जब तुम किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हो तो क्या तुम उसकी पूरी पर्सनालिटी देखते हो? नहीं, सबसे पहले तुम्हारी नजर उसके कपड़ों पर जाती है, उसके हेयर स्टाइल पर जाती है। यही चीज लड़कियों के साथ भी होती है। इसलिए अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ अच्छी बातें करके किसी को अट्रैक्ट कर लोगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि लोग पहले तुम्हें देखते हैं, उसके बाद तुम्हारी बात सुनते हैं। और याद रखना, अच्छा दिखने का मतलब महंगे कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं होता। बस सिंपल और साफ कपड़े पहनो, हेयर स्टाइल को अच्छा रखो। ये तुम्हें उन लोगों से अलग बनाते हैं जो बिना सोचे कुछ भी पहनकर बाहर निकल जाते हैं। आजकल बहुत से लड़के सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में ऐसी हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी क्लासी कम और ओवरडन ज्यादा लगती है। फैशन फॉलो करना और क्लासी दिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्लासी इंसान कभी ओवर एक्टिंग नहीं करता, उसकी सिंप्लिसिटी उसकी पहचान बन जाती है। और एक चीज जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, परफ्यूम। कभी नोटिस करना, कभी कभी किसी इंसान का चेहरा याद न रहे लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस याद रहती है। इसलिए परफ्यूम सिर्फ स्मेल के लिए मत लगाओ, उसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाओ। बस इतना रहे कि जब तुम किसी के सामने से गुजरो तो सामने वाले को एक क्लीन और फ्रेश फीलिंग आए। और अगर तुम्हें इस बात का रियल एग्जाम्पल देखना है तो ऋतिक रोशन को देख लो। न उनके कपड़े अजीब होते हैं, न हेयर स्टाइल ओवर होती है, न वो अपनी ड्रेसिंग से अटेंशन मांगते हैं। फिर भी जब वो किसी रूम में एंटर करते हैं तो लोगों की नजर उनकी तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी ड्रेसिंग उनकी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करती है, उसे छुपाने की कोशिश नहीं करती। इसलिए आज से एक रूल बना लो, महंगे दिखने की कोशिश मत करो, बस सिंपल और प्रेजेंटेबल दिखने की आदत बनाओ। क्योंकि कई बार तुम्हारे कपड़े बोलने से पहले ही तुम्हारा इंप्रेशन बना देते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट देता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है।
नंबर 4, हर बात में अपनी वैल्यू मत दिखाओ, पहले उसकी वैल्यू महसूस करो। अब ये एक और बड़ी गलती होती है और ये गलती बहुत कम लड़कों को समझ आती है। जब भी वो किसी लड़की से बात करते हैं तो उनका पूरा फोकस खुद पर होता है। मैं ये करता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं जिम जाता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, पर उन्हें लगता है कि सामने वाली इंप्रेस हो जाएगी। लेकिन रियलिटी इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। हाई वैल्यू लोग कभी अपनी वैल्यू बोलकर प्रूव नहीं करते, वो अपने बिहेवियर से फील कराते हैं। एक सिंपल रूल याद रखना, जितनी देर तुम अपने बारे में बोलते रहोगे उतनी देर तुम इंटरेस्टिंग नहीं लगोगे। लेकिन जिस दिन तुम सामने वाले को जेन्युइनली फील करा दोगे कि उसकी बात भी इंपॉर्टेंट है, उस दिन वो कन्वर्सेशन कभी नहीं भूलेगा। इसलिए अगली बार जब किसी लड़की से बात करो, सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। कभी उसकी बात को याद रखकर एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन पूछो, कभी उसकी बात याद रखकर अगली बार मेंशन करो। यकीन मानो, ये छोटी सी चीज एवरेज और मेमोरेबल इंसान के बीच का डिफरेंस बना देती है। एक चीज और है जो लड़कियां बिना नोटिस किए नोटिस कर लेती हैं और ज्यादातर लड़के यही गेम हार जाते हैं। नंबर 5, लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस याद रखते हैं। ये टेक्निक शायद सबसे सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल भी। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ लुक्स देखती हैं, कोई कहता है पैसा, कोई कहता है बॉडी, लेकिन सच ये है कि ये सब पहला इंप्रेशन बना सकते हैं, लेकिन किसी के दिल और दिमाग में जगह तुम्हारी प्रेजेंस बनाती है। प्रेजेंस का मतलब क्या? जब तुम किसी रूम में एंटर करो तो तुम्हें देखकर ऐसा ना लगे कि तुम अटेंशन मांग रहे हो, बल्कि ऐसा लगे कि तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नोटिस करना, जब बॉलीवुड एक्टर्स किसी इवेंट में या स्टेज पर आते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाते नहीं, ना ही सबका अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हजारों लोगों की नजर उन पर ही होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चीज होती है, काम कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस एक्टिंग से नहीं आता, ये आता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम्हें हर वक्त ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो, कितने फनी हो या कितने सक्सेसफुल हो। जब भी किसी लड़की से बात करो या किसी नए इंसान से मिलो, ये मत सोचना काश ये मुझे पसंद कर ले। इसकी जगह बस इतना सोचो, मैं बस अपना असली वर्जन रहूंगा। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि किसी को अट्रैक्ट करने का असली सीक्रेट उसे इंप्रेस करने में नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाने में है कि तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े। इन 5 टेक्निक्स में से आज से सिर्फ एक चीज अपनी पर्सनैलिटी में अप्लाई करना शुरू करो और कुछ दिनों बाद खुद नोटिस करना कि लोगों का तुम्हारे साथ बिहेव करने का तरीका कैसे बदलता है। और याद रखना, अटेंशन मांगने वाले मत बनो, ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ जिसे अटेंशन नेचुरली मिले। और एक छोटा सा टास्क है, अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में सिर्फ रेडी लिख दो। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।